सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है मान सिंह की उसका अध्ययन कर रहे थे और इसमें अपने देखो नंबर 1 कल बात कर रहे थे ब्लू पोट्री कला। मान सिंह का पोर्शन तो हो गया सांस्कृतिक उपलब्धियां। ब्लू पोट्री कला में आपको बताया था कि भाई ये कला मूलतः पर्सिया ईरान की है। इसको यहाँ लाने का श्रेय मान सिंह को जाता है, ठीक है ना। और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की नक्काशी का जो कार्य है वही ब्लू पोट्री कला कहलाती है। और ये जो ब्लू पोट्री कला है ये लाहौर आई थी पर्सिया ईरान से। इसे यहाँ भारत राजस्थान लेकर लाने का श्रेय मान सिंह को जाता है। इसको बाद में आके जयपुर का ही शासक था राम सिंह द्वितीय, उसने संरक्षण दिया था, पुनर्जीवित किया था। और कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, विख्यात हैं। एक आपको जैसे कल बताया था जरी की साड़ियां, जरी की साड़ियां हाँ, अरे आप हम नौकरी लाग जाओ थे फिर बात ही लेवा। तो जरी की साड़ियां कल आपको बताया सूरत से कारीगर ला करके मान सिंह ने जरी की जो साड़ियां हैं वो शुरू करवाई थी, ठीक है नी। अच्छा, एक शिला माता, शिला माता आमेर के दुर्ग में स्थापित है। शिला माता की मूर्ति पूर्वी बंगाल के शासक केदार राय को पराजित करके मान सिंह लेकर आया था। शिला माता कछुआ वंश के शासकों की आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। शिला माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिन्हें नर बलि दी जाती थी, नर बलि दी जाती थी। बाद में छक बलि देना शुरू किया और फिर बलि प्रथा को पूर्णतः निषेध कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त बलि कर दी गई है। अब शिला माता के 2.5 प्याले शराब का भोग लगता, माता के 2.5 प्याले शराब का भोग लगता और भक्तों को भी शराब एवं पानी का चरणामृत दिया जाता है। आज भी शिला माता ही राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिनके 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है और भक्तों को भी आज भी देते हैं शराब अथवा पानी का चरणामृत। अरे चरणामृत देवे यहाँ कोई मटको भर कौन देवे, चरणामृत कितो हुए हैं, बस बीतो ही देवे बस। और वो भी शराब अथवा मतलब देखो देते पानी का ही है, परंतु कोई मांगे ना स्पेशल बोला हाँ वो दो बढ़िया उड़ो, जरा शराब को चरणामृत देवे। शराब भी कुण सी हथकड़ की शराब है नहीं, बीरो चरणामृत देवे, देसी नहीं हथकड़। हाँ तो हाँ रांग वाली गुड़ वाली। अच्छा, अब देखो शिला माता मंदिर के पश्चात नाम आता है आमेर का प्रसिद्ध मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर है। देखो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण मान सिंह की जो पत्नी थी कनकावती, मान सिंह की पत्नी कनकावती के द्वारा
जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था आमेर में, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। बेटा था जगत सिंह। तो जगत सिंह जो है ना, बंगाल का जब मान सिंह सूबेदार था तो उस दौरान मान सिंह की तबीयत खराब हो गई थी। तो मान सिंह आ गया और अपनी जगह अपने बेटे को भेजा था। और बेटा जो है ना, उस बेटे को भेजा तो बेटा वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी की याद में मान सिंह की जो पत्नी है कनकावती, मान सिंह की पत्नी कनकावती ने इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए समझ में, जगत शिरोमणि मंदिर के निर्माण का श्रेय कनकावती को जाता है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की वही प्रतिमा स्थापित है जिसकी पूजा बचपन में मीराबाई करती थी। मीराबाई के द्वारा बचपन में पूजी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है। इस कारण से इस मंदिर को मीरा का मंदिर भी कहते हैं। मीरा का मंदिर इसे कहते हैं। बाकी मीरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में मीरा मंदिर है, वो प्रसिद्ध है। आपको बताया था, अपन चर्चा कर चुके हैं। इसको कहते हैं मीरा का मंदिर, ठीक है ना। इसके अलावा मान सिंह जब बिहार के सूबेदार थे तो बिहार की सूबेदारी के दौरान मान सिंह ने नंबर 1 रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण करवाया था। अब हाँ, रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण करवाया था। और रोहतासगढ़ के ये जो महल है ना, उनमें मान सिंह का संस्कृत का शिलालेख भी लगा हुआ है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का शिलालेख भी उसमें लगा हुआ है, जो मान सिंह की संस्कृत भाषा में रुचि को दर्शाता है। दूसरा, मान सिंह ने बिहार की सूबेदारी के दौरान ही मानपुर नाम का कस्बा बसाया था। उमा महेश्वर मंदिर और एक महादेव मंदिर जो है वेकेंटपुर में, मंदिरों का भी निर्माण करवाया था बिहार में, ठीक है। अच्छा, मान सिंह जब बंगाल का सूबेदार था तो बंगाल में मान सिंह ने अकबर नगर नाम का कस्बा बसाया था, जिसे वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। बंगाल में मान सिंह ने अकबर नगर कस्बा बसाया था, इसी को राजमहल के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है ना। और मान सिंह जब आमेर में था तो आमेर में रहने हुए तो मान सिंह ने आमेर के महलों का निर्माण करवाया। राजस्थान के किले और दुर्ग पढ़ते हो तो उसमें आता है आमेर के इन महलों को क्रेमलिन और अल ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ बताया गया है। आता है ना, क्रेमलिन और अल ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ। और आमेर के ये जो महल है वह अपने भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। किस हेतु? भाई, आमेर चित्रकला शैली की शुरुआत मान सिंह से तो मानते हैं अपन। आमेर चित्रकला शैली की शुरुआत कहां से होती है? मान सिंह। और आमेर चित्रकला शैली के साक्ष्य अपने को आमेर के महलों से ही प्राप्त होते हैं। आज भी आमेर के महलों पर मान सिंह के समय के बने हुए चित्र है, वह अपने को प्राप्त होते हैं। समझ रहे हो? तो भित्ति चित्रों हेतु आमेर के महल स्थित प्रसिद्ध रहे हैं। इसके अलावा मान सिंह के द्वारा जो है कनक
कनक वृंदावन में मान सिंह ने राधा गोविंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कनक वृंदावन में मान सिंह ने राधा गोविंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। राधा गोविंद जी जो है जयपुर के कछुआ शासकों के उपासक है। जयपुर के कछुआ शासकों के उपासक कौन है? राधा गोविंद जी। अब सुनो, आपको पूरी बात समझ में आएगी। और जयपुर के कछुआ शासक राधा गोविंद जी को ही अपने राज्य का वास्तविक शासक मान करके स्वयं उनके एक तरह से दीवान, जैसे हमें ये मेवाड़ वाले थे वैसे शासन करते हैं। अब जब औरंगजेब शासक था ना, तो औरंगजेब के समय मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था उसने। तो उस समय राधा गोविंद जी की मूर्ति को गुसाइयों ने क्या किया? छिपा दिया। गुसाइयों ने राधा गोविंद जी की मूर्ति को छिपा दिया। फिर इसी कछुआ वंश का शासक औरंगजेब के समय ही बना हुआ था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने राधा गोविंद जी की वो मूर्ति ढूंढी, तलाश की, और तलाश करके ढूंढ करके मतलब कहाँ रखी हुई है उसका पता लगाया, और राधा गोविंद जी को भैया जयपुर ला करके जयपुर में स्थापित करवाया। और यही राधा गोविंद जी वर्तमान में जयपुर में गोविंद देव जी के नाम से पूजे जाते हैं। अब आई समझ में बात, पूरी कहानी। तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? फेमस है, सबको पता है। वृंदावन के ठाकुर है गोविंद देव जी, और वृंदावन से ही यह मूर्ति सवाई जय सिंह ने लाकर यहां स्थापित करवाई थी। ठीक है ना? सवाई जय सिंह ने यहां स्थापित करवाई थी। और गोविंद देव जी ही वास्तव में कछवाहा शासकों के उपासक देवता और राज्य के वास्तविक शासक कहलाते हैं। तो जो राधा गोविंद जी का मंदिर कनक वृंदावन में मान सिंह ने करवाया था ना, वही मूर्ति गोविंद देव जी के नाम से आज पूजी जाती है। राधा गोविंद, उनको ही गोविंद देव जी के नाम से पूजा जाता है। अब आएगी समझ में बात। और आपको पता है गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है? कौन से? गोविंद देव जी है ना, उनका मंदिर गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ है। नाथ द्वारा जो है वो वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है। समझे क्या? अब देखो, इतना ही नहीं, सवाई मान सिंह के द्वारा एक तो बेराट में मान सिंह ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। दूसरा पुष्कर में मान सिंह के द्वारा मान महल का निर्माण करवाया गया था। मान सिंह ने भैया बेराट में पंचमहल और पुष्कर में मान महल का निर्माण करवाया था। समझे? तो अब देखो, ये मान सिंह के सारे निर्माण कार्य वगैरह से संबंधित प्रश्न है। अब मान सिंह के साहित्य से संबंधित प्रश्न आदि पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो इन लिखा। सबसे पहले हेडिंग डालो ब्लू पोट्री कला।
पोट्री कला, और ब्लू पोट्री कला में लिखो यह कला मूलतः पर्सिया ईरान की थी। जिसे राजस्थान लाने का श्रेय मान सिंह को जाता है। मान सिंह को जाता है। ठीक है, आगे लिखो जरी की साड़ियां। मान सिंह ने सूरत से कारीगर लाकर मान सिंह ने सूरत से कारीगर लाकर आमेर में जरी की साड़ियों का निर्माण प्रारंभ करवाया था। जरी की साड़ियों का निर्माण प्रारंभ करवाया था। अब आगे लिखो शिला माता मंदिर आमेर। और इसमें लिखो पूर्वी बंगाल के शासक केदार राय को पूर्वी बंगाल के शासक केदार राय को पराजित कर शिला माता की मूर्ति आमेर लाई गई। यह कछवा है वंश की आराध्य देवी कहलाती है। आराध्य देवी कहलाती है। माता के पूर्व में नर बलि दी जाती। माता के पूर्व में नर बलि दी जाती। वर्तमान में बलि निषेध है। कुछ है बांटते अब की गोनी नहीं बलि निषेध। अब वो एक वैकल्पिक है, बाकी बलि वैसे ही होती है पशुओं की और निषेध है जीव की। वो एक संकेत हो गया वो तो फिर हाँ वो संकेत वो तो कहीं को नहीं बयान नहीं हुए जना बस वो एक संकेत मात्र है। तो हाँ माता के 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। हाँ वर्तमान में बलि निषेध है ये तो लिख ही लिया। आगे लिखो माता के 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है। वह भक्तों को भी शराब व पानी का
शरणामृत दिया जाता है। शराब हुए पानी का चरणामृत दिया जाता है। ठीक है, बस अब हेडिंग डालो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर में मीराबाई द्वारा बचपन में पूजे जाने वाली कृष्ण प्रतिमा स्थित है, अतः इसे मीराबाई का मंदिर भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। आगे लिखो बिहार की सूबेदारी, या सीधा नाम लिख लो बिहार, इतना ही नाम लिख लो बिहार। और बिहार के बराबर में लिखो बिहार की सूबेदारी के दौरान रोहतासगढ़ के महलों रोहतासगढ़ के महलों का निर्माण करवाया। इसमें लगे संस्कृत शिलालेख इसमें लगे संस्कृत शिलालेख से मानसिंह की संस्कृत में रुचि भी ज्ञात होती है। मानसिंह की संस्कृत में रुचि भी ज्ञात होती है। लिख लिया। आगे लिखो बिहार में मानपुर कस्बा बसाया। मानपुर कस्बा बसाया। उमा महेश्वर वह महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। आगे लिखो बंगाल में मानसिंह ने
अकबर नगर कस्बा बसाया जो राजमहल के नाम से जाना जाता है। जो अकबर नगर कस्बा बसाया जो राजमहल के नाम से जाना जाता है। आगे लिखो, आमेर के महल बराबर में लिख लो, मान सिंह द्वारा निर्मित भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध। नीचे लिखो, कनक वृंदावन में मान सिंह ने कनक वृंदावन में मान सिंह ने राधा गोविंद जी के मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। वर्तमान में इन्हें जयपुर में गोविंद देव जी के नाम से पूजा जाता है। वर्तमान में इन्हें जयपुर में गोविंद देव जी के नाम से पूजा जाता है। जो जयपुर शासकों के उपासक वह राज्य के वास्तविक शासक माने जाते हैं। बेराठ में पंचमहल व पुष्कर में मान महल। बेराठ में पंचमहल व पुष्कर में मान महल का निर्माण ठीक है। बस यह मान सिंह के निर्माण कार्य है। ठीक है, सवाई जय सिंह करवायो गोविंद देव जी मंदिर को निर्माण। तो खूब है निर्माण कार्य, देख लो कल्चर के। अभी साहित्य के बाकी है 2-4%। ठीक है ना। मान सिंह स्वयं विद्वानों के आश्रयदाता थे। हालांकि खुद इतने कोई बड़े विद्वान नहीं थे, परंतु विद्वान जो है उनकी इज्जत करते थे, विद्वानों का सम्मान करते थे मान सिंह। ठीक है ना। तो मान सिंह के दरबार में जैसे मुरारी दान है, जगन्नाथ है, हरनाथ है, सुंदरदास है, ये मान सिंह के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। ठीक है ना। मुरारी दान के द्वारा मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी। ठीक है ना।
मान सिंह का जो भाई था माधो सिंह, ठीक है। एक अपने स्वाई माधो सिंह वो आता है, वो आगे, वो दूसरे हैं। ये शासक नहीं बना था, ये मान सिंह का भाई था। तो मान सिंह का भाई है ना माधो सिंह, ये भी विद्वानों का आश्रय दाता था। और इस पर आश्रित थे एक दो पुंडरीक, विठल और एक दलपत राज। पुंडरीक, विठल और दलपत राज माधो सिंह पर आश्रित थे। और पुंडरीक विठल ने राग मंजरी, धुनी प्रकाश, है ना, ऐसे ग्रंथों, प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। और जैसे पत्र प्रशस्ति, पवन पश्चिम जैसे दलपत राज के प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं, ठीक है ना। तो विद्वानों को इन्होंने संरक्षण दिया है। इनके द्वारा, मान सिंह के द्वारा कई विद्वानों को है ना दान वगैरह दिया जाता था, ठीक है। 1-1 करोड़ का दान विद्वानों को मान सिंह प्रसन्न होकर के दे देते थे। संपत्ति का 1 करोड़ संपत्ति, 1 करोड़, इसे हाँ, उस समय 1 करोड़ की संपत्ति का दान का मतलब नगद पैसे, मोहरे वगैरह, सोना, और उसके अंदर जैसे पोशाक आती थी, एक हाथी, एक घोड़ा, एक गाय, एक बैल, ऐसे करके पूरी एक जागीर स्थान, 1 करोड़ की संपत्ति वैसे दान करते थे, ठीक है ना। इसको कोडप बोलते थे, कोडप। हाँ, कि शासक की तरफ से क्या है, एक कोडप मिला। एक कोडप में ऑल ओवर संपत्ति, करोड़ रुपया नहीं, संपत्ति होती, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है ना। हाथीर, पोशाक वगैरह सब मिला करके, ठीक है। विद्वानों के, इतने विद्वानों की इज्जत करते थे। और देखिए दादू दयाल है ना, दादू दयाल मान सिंह के समकालीन थे। दादू दयाल मान सिंह के समकालीन थे। और दादू दयाल ने मान सिंह के समय अकबर से 1585 में फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संत दादू दयाल है जिन्होंने अकबर से मुलाकात की थी। और ये मुलाकात करवाने का श्रेय भी मान सिंह को जाता है। और दादू दयाल ने मान सिंह के समय ही दादू वाणी की रचना की थी। किसकी? दादू वाणी की रचना की थी, जो ढूढ़ाड़ी भाषा की है ना, सिंधुगढ़ी जो भाषा है उसमें लिखी हुई है दादू वाणी। अब देखो, दादू दयाल ने दादू संप्रदाय की स्थापना, दादू दयाल ने दादू संप्रदाय की स्थापना, ये जो भगवंत सिंह है ना, इनके समय की है। भगवंत दास है, इसके बारमल का बेटा, इसके समय की है। क्योंकि आपने जैसे राजस्थान के अंदर संत संप्रदायों में पढ़ा होगा, दादू के द्वारा दादू पंथ की स्थापना कब की गई थी? 75, एकदम सही है। और 75 में शासक कौन था? भगवंत दास, ठीक है ना। भगवंत सिंह भी आ जाए, बड़ी राजपूत रहेगी, इसलिए सिंह भी नाम आ सकता है। तो इनके समय में समझ गया कि, और दादू दयाल दोनों का समकालीन है, मान सिंह का भी और भगवंत दास का भी। समझ रहे हो मेरी बात को? बाई चांस जैसे प्रश्न आ जाए, आजकल प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा होने लग गया है, कि दादू के द्वारा कछुआ शासक मान सिंह के समय दादू पंथ की स्थापना की गई। सही है या गलत है? गलत है। इसीलिए बताया मैंने, दादू मान सिंह के समकालीन है,
भगवान दास के समकालीन है। मान सिंह के समय इन्होंने दादू वाणी की रचना की है। संप्रदाय की स्थापना दादू ने भगवान दास के समय की है। समझ गया? हाँ, दादू वाणी का नाम आ जाए मान सिंह सही है। ठीक है, और इसके साथ आपके मान सिंह कंप्लीट है। चालू लिखो, एक नाम लिखो, मान सिंह के दरबारी विद्वान। मान सिंह के दरबारी विद्वान, और बराबर में नाम लिख लो मुरारी दास, जगन्नाथ, हरनाथ, सुंदरदास। लिख लिया? मुरारी दान, जगन्नाथ, हारनाथ, सुंदरदास। ठीक है, और मुरारी दान के बराबर में कर दो मान प्रकाश ग्रंथ। मुरारी दान बराबर मान प्रकाश ग्रंथ। ठीक है, और जगन्नाथ इसके बराबर में कर दो मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। लिख लिया? अब आगे लिखो, मान सिंह के भाई माधो सिंह पर आश्रित कवि पुंडरीक विठल द्वारा राग मंजरी राग चंद्रावली दुनी प्रकाश दुनी प्रकाश, और दलपत राज द्वारा वह दलपत राज द्वारा पवन पश्चिम पत्र प्रशस्ति ग्रंथों की रचना की गई। दादू दयाल मान सिंह के समकालीन थे। मान सिंह द्वारा ही दादू की मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी में करवाई गई। दादू की मुलाकात अकबर से
फतेहपुर सीकरी में करवाई गई। लिख लिया। आ फतेहपुर सीकरी में दादू की मुलाकात अकबर से करवाई गई। करवा दी गई। ठीक है, आगे लिखो। दादू राजस्थान के एकमात्र संत थे जिन्होंने अकबर से मुलाकात की। दादू राजस्थान के एकमात्र संत थे जिन्होंने अकबर से मुलाकात की। लिख लिया कि ठीक है। और लिखो, मान सिंह के समय ही दादू ने मान सिंह के समय ही दादू ने दादू वाणी की रचना की। ठीक है। अच्छा, जब मान सिंह की पत्नियों की बात तो आपको पहले ही बता दी थी, कोई लिखाने की आवश्यकता नहीं है। और मान सिंह के मृत्यु के समय तक मान सिंह के जीवित संतान एक भी नहीं थी। जीवित संतान एक ही नहीं थी। हाँ, ऐसा नहीं है बोले संतान नहीं हुई थी। ठीक है ना। तो इसमें जैसे जगत सिंह का नाम भी आता है। ठीक है ना। तो संतानें और भी थी, परंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। और उनके पुत्र वगैरह जो है ना, वो जरूर थे। जगत सिंह बड़ा ही बड़ा बेटा था। अब जगत सिंह बड़ा बेटा था, राज्य पर अधिकार जगत सिंह का था। और जगत सिंह अगर नहीं है तो जगत सिंह का जो बेटा है वो राजा बने। समझे मेरी बात को? है भाई, मान सिंह के मान लो कई बेटे हैं, परंतु जीवित एक भी नहीं है। अब जीवित एक भी नहीं है तो पोतों में से राजा बनेगा। कौन सा पोता, किसका पोता? तो बड़ा ही बड़ा बेटा कौन है? जगत सिंह। उसका बेटा राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बात कह रहा हूं है साहब, ये कहता है। परंतु जगत सिंह का जो बेटा था उसकी आयु बहुत कम थी। ठीक है ना। कहते हैं कि ये मात्र 9 ही वर्ष का था, अल्पायु का था। तो अल्पायु का होने के कारण इसकी माता को ये डर था कि कहीं मान सिंह का भाई था भाव सिंह। भाव सिंह राजगद्दी के लालच में मेरे बेटे की हत्या न कर दे। तो ये बेटा था जय सिंह प्रथम, या इसे कहते हैं
मिर्जा राजा जय सिंह। अब मान सिंह की मृत्यु के बाद, अच्छा, जय सिंह की माता इसे लेकर के दौसा चली गई और वहां अपने बेटे का पालन पोषण शुरू कर दिया कि राजगद्दी के लालच में भाव सिंह इसकी हत्या न करते, बेटा जीवित रहना जरूरी है गद्दी से ज्यादा। तो वो बेटे को लेकर चली गई और भाव सिंह मान सिंह का भाई था, ये बन गया राजा। 1614 से 1621 ईस्वी तक का जो समय है वो भाव सिंह का है। और भाव सिंह कौन है? मान सिंह का भाई है, ठीक है ना, मान सिंह का भाई है। और जयवंती जो रानी थी वह जय सिंह को लेकर दौसा चली गई। भाव सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई। इसके कोई संतान वगैरह नहीं थी। अब जब इसके कोई संतान नहीं है तो अब नंबर, सीधे सी बात है, उत्तराधिकारी यही था, इसका आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मिर्जा राजा जय सिंह शासक बने। 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक का समय मिर्जा राजा जय सिंह का खूब लंबा टाइम पीरियड है, ठीक है। क्योंकि अल्पायु का तो था ही भाई, मान सिंह की मृत्यु के समय मात्र 9 साल का ही था, है तो 9 साल का था, तो जाहिर सी बात है कि 14 से 21 मतलब 6 साल, ये 15-16 साल की उम्र में राजा बना और 67 तक शासन किया। मिर्जा राजा जय सिंह का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा है। इसके 2-3 प्रश्न में पहला प्रश्न तो यही आता है, मिर्जा राजा को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी। गंधार अभियान पर जाने के समय में शाहजहां द्वारा 1638 में मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। एक मिर्जा राजा जय सिंह का पीछे प्रश्न आया हुआ भी है। मिर्जा राजा जय सिंह है, इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। शासक जब बना उस समय था जहांगीर। जब जहांगीर की 1627 में मृत्यु हो गई तो शासक बन गया शाहजहां, और शाहजहां के पूरे टाइम पीरियड में था। और फिर शासक बन गया औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय में भी लंबे समय तक रहा, 1600 लगभग 59 से 58 में तो बना ही है शासक, ठीक है ना। तो 59 से लेकर के और 1667 तक, ठीक है ना, ये शासन रहा। तो लगभग 9 साल के आसपास है, 8-9 साल औरंगजेब के टाइम में इसने बिताए, ठीक है। काफी प्रसिद्ध है, इसको अपन देख लेंगे। आप पुरंदर की संधि वही करी मिर्जा राजा